हेलो स्टूडेंट्स, बाउंडेडनेस वीडियो नंबर 9, बाउंडेड सीक्वेंसेस वीडियो नंबर 2, सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम आपको बताएंगे। और ये दोनों थ्योरम आपको बाउंडेड सेट्स वाले इलाके में बताया जा चुका है इसी प्लेलिस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लिखें क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम। CRITERION, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कोई लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बनेगा। लेट लैम्डा बी अ लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस AN, देन lambda is the infimum of sequence AN if for every positive number epsilon, however small, there exists M belonging to capital N such that AM लैम्डा प्लस एप्सिलॉन के बाईं तरफ है, माने छोटा है, लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। अब देखो, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट भूल रहा था, तो हमको ये टोपोलॉजी याद है, तो मैंने उसी के माध्यम से इसको लिखा। तो इसको आप भी याद कर लो। अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मान लो यहाँ प्लॉटिंग कर दिया, तो जो इन्फिमम होगा वो एकदम बाईं तरफ यहीं पर होगा। अब इसके इधर हमको जाना नहीं है, इसके इधर जाना है, तो लैम्डा प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो गैप हमने इतना लंबा दिखा रखा है, दरअसल बहुत जरा सा है। कितना भी कम गैप क्यों ना हो, ये उसके बीच में सीक्वेंस का एक टर्म जरूर होगा। अगर एक भी टर्म सीक्वेंस का इस गैप में नहीं होता है, तो फिर इन्फिमम ये नहीं रह जाएगा, ये इन्फिमम होने का दावा ठोक देगा, क्योंकि ये कहेगा कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स हमारे दाहिनी तरफ हैं और हमसे बड़ा कोई लोअर बाउंड भी नहीं है, तो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम हुए। इफ एंड ओनली इफ लिखिए, क्राइटेरियन थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ लिखा जाता है। प्रूफ, let lambda greater than 0 be a number such that यही लिखना है इफ के बाद वाला इधर ना, तो ऐसे लिखिए let for every or for any epsilon greater than 0 there exists M belonging to capital N such that AM is less than lambda plus epsilon. Then we have to prove that, ये दिया है, सिद्ध करना है कि लैम्डा इन्फिमम है। Then we have to prove that lambda is the infimum, that is greatest lower bound, greatest lower bound ऑफ सीक्वेंस AN। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये कब होगा? जब इससे बड़ी कोई भी संख्या लोअर बाउंड ना होने पाए। तो हम कंट्राडिक्शन टेक्निक अख्तियार करेंगे, उल्टी बात मान लेंगे, बाद में लिख देंगे नॉट पॉसिबल, कंट्राडिक्शन, लेट कामा इफ पॉसिबल। जब भी उल्टा सपोज करना हो तो इफ पॉसिबल लगा के लिखना चाहिए। ये थोड़ा लचर भाव दिखाता है ना, माना यदि संभव है, तो बाद में हम कह देंगे नहीं भाई नहीं संभव नहीं है।
let if possible lambda dash be a real number such that lambda dash is a lower bound of sequence an and lambda dash is greater than lambda। समझे ना? हमें सिद्ध करना है कि लैम्डा सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो हमने मान लिया कि लैम्डा से भी बड़ा एक लोअर बाउंड है जिसका नाम है लैम्डा डैश। देन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, लैम्डा डैश बड़ा है ना, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो भी आएगा उसको हमने एप्सिलॉन मान लिया से ग्रेटर देन 0 एंड सो बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू n सच दैट am इज लेस देन दिस वन। देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू n such that am is less than lambda plus epsilon, that is am is less than, यहाँ से lambda plus epsilon, lambda plus epsilon कितने के बराबर होगा? lambda dash, which is not possible। which is not possible because क्यों पॉसिबल नहीं भाई? क्योंकि लैम्डा डैश एक लोअर बाउंड है ना, तो जो लोअर बाउंड होता है वो हर टर्म से छोटा होगा, सीक्वेंस के हर टर्म से छोटा होगा। सीक्वेंस का कोई भी टर्म उससे छोटा हो ऐसा नहीं चलेगा, तो इसलिए तो लिख दिया हमने विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लैम्डा डैश इज अ लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an। तो आपने कहा था ना कि माना यदि संभव है, तो फिर कह दिया संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लैम्डा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अर्थात इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस an। हो गया, एक पार्ट हो गया। कन्वर्सली या कन्वर्स पार्ट ऐसे हेडिंग डाल दें, अच्छा लगेगा। कन्वर्स पार्ट, ये जो पार्ट था इफ पार्ट है, ये ओनली इफ पार्ट। जो सिद्ध किया वो दिया रहेगा। लेट लैम्डा बी द इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस am। इन्फिमम माने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 lambda plus epsilon cannot be a lower bound of sequence an। सहमत है कि नहीं? हमें सिद्ध करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ टर्म am विच इज लेस देन लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। तो पहले तुम ये कह रहे हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लैम्डा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी लोअर बाउंड, क्योंकि लैम्डा प्लस एप्सिलॉन इस इन्फिमम लैम्डा से बड़ा है। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इससे बड़ी कोई भी संख्या, कोई भी रियल नंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। ओके, अब सोचिए अगर ये लोअर बाउंड होता तो क्या होता? हर टर्म से छोटा होता। अब बात को काटिए, ऐसी बात नहीं है तो क्या होगा फिर? कम से कम एक टर्म ऐसा जरूर होगा जो इससे बड़ा, जो इससे छोटा होगा। 10 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट am इज लेस देन लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था। हो गया। बहुत मज़ेदार प्रूफ है। हो सकता है व्यूअर्स को एक बार में समझ में, कुछ लोगों को ना आए। जिनको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 2-3 बार देखें, नोट्स बनाएं, उसको 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार देख के लिखें, एक बार बिना देखे लिखें, फिर किसी मित्र से इंटरेक्ट करें, एकदम लोहा लट बिल्कुल याद हो जाएगा सब।
ये लॉजिकल प्रूफ वाले हैं ना। इनको ऐसे पढ़ते जाओ तो लगता है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन जब लिखने बैठो तो कलम रुक जाएगी, लिख नहीं पाओगे। इसलिए लिख लिख के ही पढ़िएगा। मैथमेटिक्स में से भी लिख के ही पढ़ते हैं और लिख के ही पढ़ाते भी हैं। इसलिए आप देख लो, हजारों वीडियोस में रहे, सब में मैं लिख के ही पढ़ाता। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेशन कभी कभी हो रहा हो, क्यों इतना लिखना है, लेकिन प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ लो, बहुत गठिया लो। मैथमेटिक्स लिख के ही पढ़ाना चाहिए, लिख के ही पढ़ाना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम की कॉपी में लिख पाओगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। 2-4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनसे तुलना नहीं करिएगा। वो गॉड गिफ्टेड ब्रेन होती है, उससे अपनी तुलना नहीं करने का। नेक्स्ट, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम। क्राइटेरियन थ्योरम फॉर, इसी में हम मिटा मिटा के लिख दे रहे हैं सुप्रीमम, कलर चेंज कर दे रहे हैं। लेट म्यू बी एन अपर बाउंड of sequence an, then mu is the supremum of sequence an if and only if for every positive number epsilon however small there exists m belonging to n such that, अब such that ये टोपोलॉजी बदल जाएगी। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो सुप्रीमम का स्थान यहाँ होता है, ये सुप्रीमम है। अब इसके इधर जाना नहीं, इसके इधर आइए, इसके इधर आओगे तो हो जाएगा म्यू माइनस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो ये बहुत छोटा गैप है, बहुत छोटा सा। कितना भी छोटा गैप क्यों ना हो, उसमें एक टर्म जरूर होगा, तो उसमें एक टर्म जरूर होगा, वो टर्म है ए एम। तो अब इसके बीच में क्या संबंध बना, ये इसके दाहिने है, माने ये इससे बड़ा है, तो वही लिख दो सच दैट ए एम ग्रेटर देन म्यू माइनस एप्सिलॉन। ये प्रूफ, लेट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू n such that am is greater than mu minus epsilon, then we have to prove that mu is the supremum, mu is the supremum, that is least upper bound, that is least upper bound of sequence A। हमें सिद्ध करना है कि म्यू लीस्ट अपर बाउंड है, यानी म्यू से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती। लेट ए पॉसिबल म्यू डैश बी अ रियल नंबर सच दैट म्यू डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन एंड म्यू डैश म्यू से छोटा है। हमें सिद्ध करना है कि म्यू सबसे छोटा अपर बाउंड है। हमने मान लिया कि म्यू डैश म्यू से भी छोटा एक अपर बाउंड है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन का डिजाइनिंग कर लो, ये छोटा ये बड़ा, बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो। म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल टू एप्सिलॉन से ग्रेटर देन 0, and so by the given condition there exists m belonging to n such that am greater than, such that am is greater than mu minus epsilon। हाँ, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं। EPSILON ग्रीक वर्ण है, ये ग्रीक अक्षर, लेटर अक्षर नहीं, सॉरी, हाँ वर्ण बोलते हैं इसको, अक्षर ही तो हुआ, ग्रीक वर्ण है ये। तो इसको एप्सिलॉन भी कुछ लोग उच्चारण करते हैं, एप्सिलॉन भी करते हैं, हमारे मुंह से एप्सिलॉन ही निकल रहा है। आप
आपके मन में आए जो सो करिए। ठीक, अब देखो यहाँ म्यू डैश को इधर ले आओ, एप्सिलॉन को इधर, तो म्यू डैश बराबर होगा म्यू माइनस एप्सिलॉन, म्यू माइनस एप्सिलॉन, दैट इज AM is greater than mu dash, which is not possible because mu dash is an upper bound of sequence AN. Thus, mu is the least upper bound, that is supremum of sequence AN. ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि म्यू डैश एक अपर बाउंड है। अपर बाउंड हर टर्म से बड़ा होता है, कोई टर्म उससे बड़ा हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमने लिखा ना कि यह संभव नहीं है। एक पार्ट हो गया, कन्वर्स पार्ट, इतना आप देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना। Let mu be the supremum of sequence AN। भैया ये AN है, पिछले वाले में भी सही कर लेना, M लिख उठा है झटके में। हालांकि सीक्वेंस AN लिखो, चाहे सीक्वेंस AM लिखो, चाहे सीक्वेंस AP लिखो, सबका मतलब एक ही होता है, सीक्वेंस A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा सो ऑन, लेकिन इन जनरल सीक्वेंस AN ही लिखा जाता है। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, mu minus epsilon cannot be an upper bound, cannot be an upper bound of AN। क्या ख्याल है? सुप्रीमम माने लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, उससे छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती है। तो म्यू माइनस एप्सिलॉन म्यू से छोटी संख्या है, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकती। अगर ये संख्या अपर बाउंड होती तो सारे टर्म्स इससे छोटे होते, और जो ऐसा नहीं है तो कम से कम एक टर्म ऐसा होगा जो इससे बड़ा होगा। Thus there exists m belonging to n such that AM is greater than mu minus epsilon। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव कंप्लीट। बहुत ही मजेदार थ्योरम सही है। क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम, इसका प्रूफ वैसे ही डिटेल में हमने आपको सेट्स वाले पोर्शन में भी पढ़ाया था इसी प्लेलिस्ट के, और सीक्वेंसेस वाले पोर्शन में भी पढ़ा रहा हूँ। फंक्शन वाले में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि देखो फंक्शन ना, कोई फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब सेट ऑफ फंक्शनल वैल्यूज बाउंडेड है। फंक्शन f इज बाउंडेड in closed interval AB means the set curly bracket f of x belonging to closed interval AB is bounded। ये सेट बाउंडेड है, और सेट क्या है? फंक्शनल वैल्यूज, रियल नंबर्स हैं सब। तो देखो हम लोग सीक्वेंसेस के बाउंडेडनेस को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे सामने आएगा कि किसी सीक्वेंस के हम इन्फिमम सुप्रीमम को कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें कन्वर्जेंस और मोनोटोनिसिटी का भी हल्का फुल्का रूट आइडिया चाहिए। वो रूट आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस सीक्वेंस के जनरल टर्म की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यदि एग्जिस्ट करे, यानी फाइनाइट और यूनिक हो, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है। आ सीक्वेंस AN
is said to be convergent. S is said to be convergent and converges to L, and converges to L if limit n tends to infinity an is equal to L. That is, if, अब इस लिमिट का डेफिनेशन लिख दो. If for every positive number epsilon however small there exists m belonging to capital N such that mod an minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. ठीक, कुछ फुटनोट देखा. इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an exists and is equal to L, then L is unique. ये हम प्रूव नहीं करेंगे, बस बता दे रहे. then L is unique. लिमिट अगर एग्जिस्ट करती तो यूनिक ही होती. यहां यूनिकनेस का मतलब है not depending on the nature of n, whether it is odd or even, nature of n, not depending on n. झटके में ना लिख देना भाई n पे तो लिमिट ही है. not depending on the nature of n, ऐसा. और if limit n tends to infinity an is infinity, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे निगेटिव इन्फिनिटी हो, ब्रैकेट में लिखो एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ n, then sequence an is said to be divergent. हमारा फोकस कन्वर्जेंस पे है, डाइवर्जेंस के लिए शॉर्टकट लिख दिए. और जो सीरीज ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे उसको ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं. नेक्स्ट, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस. Monotonic sequences. Monotonicity डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत करते हैं. एक प्रस्तुतिकरण यूं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. माने एक इंक्रीजिंग हुआ और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ऐसे. और एक इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग. तो एक दो तरीके से अथर बातचीत करते हैं, तो उसमें से एक तरीका मैं यहां पे अख्तियार करने जा रहा हूं. A sequence an is said to be a monotonic sequence if it is either monotonically increasing or monotonically decreasing. Here
अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, a sequence AN is said to be monotonically increasing if m less than n implies that am less than an, less than or equal to। तो दरअसल ये कुछ लोग इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, हम इसको बोल रहे हैं इंक्रीजिंग, और इक्वलिटी अगर हटा देंगे तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक प्रस्तुति ये है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सीक्वेंस AN is said to be monotonically increasing if an less than or equal to an plus 1 for all n belonging to n। माने an से अगला टर्म बड़ा हो या उसी के बराबर हो, छोटा ना हो, डिक्रीज ना करे। यही बात यहां भी तो लिखी हुई है ना, देखो, जैसे n इज लेस देन n प्लस 1 है कि नहीं, बोलो, इंप्लाइज दैट an लेस देन और इक्वल टू an प्लस 1। अब मिलाओ इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को मिलाओ, ये स्टार बना के लिख दे रहा हूं। सीक्वेंस AN is said to be strictly increasing if, अब ये दोनों नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एक ही लिख रहा हूं, AN is less than AN plus 1 for all n belonging to capital N। तो ये स्थिति है इंक्रीजिंग की, और ये स्थिति है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। दूसरा तरीका जो ऑथर्स डिफाइन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो यूँ है कि इसको बोलेंगे वो नॉन डिक्रीजिंग और इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, क्योंकि A1 से बड़ा है A2, A2 से बड़ा है A3, A3 से बड़ा है A4, इंक्रीज हो रहा है। इसमें A2 A1 से बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं, डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो नॉन डिक्रीजिंग। तो ये दो तरीके हैं प्रस्तुति के, प्रेजेंटेशन के, मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आइए लिखें। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहेगा, उसमें हम बातचीत करेंगे ये कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव भी है, दाहिने तरफ से बाउंडेड भी है, तो कहाँ जाकर के कन्वर्ज करेगा अपने सुप्रीमम पर। अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है और बाईं तरफ से बाउंडेड है, तो कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी अपने इन्फीमम पे। तो इस तरह से इन्फीमम सुप्रीमम निकाला जाता है। वो सब बातें हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। फिलहाल इसको पूरा करिए, ऐसे देख देख के लिखिए, लिखना सीखिए। अ सीक्वेंस AN is said to be
monotonically decreasing if m less than n implies that am greater than or equal to an। यहाँ जो चिन्ह है उसका उल्टा इधर कर दो, ये लेस है तो ग्रेटर कर दो। इन अदर वर्ड्स sequence an is said to be monotonically decreasing if an greater than or equal to an plus 1 for all n belonging to capital N। देखो n लेस देन n प्लस 1 होता है ना, लेकिन an ग्रेटर देन और इक्वल टू an प्लस 1 लिखा है। इससे मैच कराओ। पहले तो ये देखो कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा है दोनों सेंटेंस एक ही है ना, एक ही तो है। देखो ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो am ये कहाँ हो गया भाई, am है, am ग्रेटर देन an हो जाएगा, an ग्रेटर देन an प्लस 1 हो जाएगा। और फिर स्टार बना के एक फुटनोट लगा दो। सीक्वेंस an इज सेड टू बी strictly decreasing if an greater than an plus 1 for all n belonging to capital N। ये है ना, देखो यहाँ से इक्वलिटी हटा दिया हमने। एक प्रस्तुति ये है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसी को कुछ आतर ऐसे प्रस्तुत करते हैं। इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग और इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। ये हो गया डिक्रीजिंग और ये हो गया नॉन इंक्रीजिंग। डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर रहा, नॉन इंक्रीजिंग इंक्रीज नहीं कर रहा तो डिक्रीज करेगा, बराबर रहेगा। ये स्थिति है। खूब बढ़िया से कई बार पढ़ के ना भाव मन में बिठा लो। बाकी बातचीत अगले वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा अगला। थैंक यू।